दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। रात के 12:30 बज रहे थे। शहर की हर गली में सन्नाटा था। बस कुछ स्ट्रीट लाइट्स के नीचे परछाइयां हिल रही थीं। उसी सन्नाटे में आरव अपने छोटे से रूम में बैठा था। आंखों के नीचे थकान, मन में उलझन और दिल में खालीपन। दीवार पर टंगी घड़ी टिक टिक कर रही थी, जैसे उसकी हर सेकंड आरव को याद दिला रही हो कि वक्त निकल रहा है, पर जिंदगी कहीं रुकी हुई है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी, अपना फ्लैट, एक गाड़ी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी हर सुबह उठते हुए उसे ऐसा लगता जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे बुझ रहा हो। उसने एक बार खुद से पूछा था, मैं खुश क्यों नहीं हूं? और जवाब में बस खामोशी मिली थी। उसी रात वो इंटरनेट पर एमलेसली स्क्रॉल कर रहा था कि उसे एक अजीब सा टाइटल दिखा, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा। वो मुस्कुराया। हैप्पीनेस, आर्ट? अच्छा मजाक है। लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने वो बुक खोल ली और वो रात उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। पहला पेज ही एक झटका था। लिखा था, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। आरव धीरे से हंसा। मेरे एक्शंस? मैं तो दिन भर बस सरवाइव कर रहा हूं। पर अंदर कहीं उस वाक्य ने हलचल पैदा की। उसने किताब पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। अगले दिन ऑफिस में उसकी बॉस ने फिर डांट लगाई। प्रेजेंटेशन में एक छोटी सी गलती थी। पहले की तरह आरव का गुस्सा नहीं फूटा। वो चुप रहा, बस अपनी नोट्स देखता रहा। अंदर से उसने खुद से कहा, सफरिंग इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। वो थोड़ा मुस्कुराया। पहली बार उसने खुद के इमोशन को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व किया। उसे लगा शायद यही माइंड कंट्रोल है जिसके बारे में किताब में लिखा है। शाम को जब वो घर लौटा, उसने बालकनी में बैठकर खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ काम के लिए जी रहा हूं या किसी मीनिंग के लिए? तभी हवा का एक झोंका आया और जैसे दिल में कोई हल्की शांति उतर गई। उसने धीरे से आंखें बंद की, बस ब्रीदिंग ऑब्जर्व करने लगा। किताब में लिखा था, काम माइंड ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहली बार सच में ब्रीदिंग को महसूस कर रहा था। सांस अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी, और हर सांस के साथ जैसे मन के नॉट खुल रहे थे। दिन बीतते गए। आरव ने एक नया रिचुअल शुरू किया, हर रात अपने इमोशंस लिखना। पहले पन्नों में गुस्सा, डर, उलझन भरी थी। फिर धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड झलकने लगी। उसने लिखा, आज सुबह धूप अच्छी लगी, चाय स्वादिष्ट थी, छोटी चीजों में सुकून मिलने लगा। उसे याद आया, किताब में लिखा था, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम व्हाट्स मिसिंग टू व्हाट्स मीनिंगफुल। एक दिन मेट्रो में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके कपड़े पुराने थे, आंखों में थकान थी। आरव ने सोचा, शायद इस आदमी ने वो समझ लिया जो मैं सीख रहा हूं, हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन कंफर्ट। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई क्लैरिटी आने लगी। अब वो हर प्रॉब्लम को रिफ्रेम करने लगा। जब क्लाइंट का काम रिजेक्ट हुआ, उसने खुद से पूछा, व्हाट कैन दिस टीच मी? पहले वो खुद को दोष देता था, अब सीख ढूंढता था। उसका स्ट्रेस लेवल कम हुआ और उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे कि आरव अब पहले जैसा इरिटेट नहीं होता। एक दिन उसका पुराना कॉलेज फ्रेंड रचित मिलने आया। उसने कहा, भाई तू तो बदल गया है। पहले तो तू हर बात में टेंशन में रहता था, अब तो तू हंस भी लेता है। आरव मुस्कुराया, शायद मैंने माइंड को थोड़ा समझ लिया है। हैप्पीनेस को चेस करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना सीख लिया है। रचित ने हंसकर कहा, फिलॉसफर बन गया तू? आरव बोला, नहीं, बस लर्नर बन गया हूं। रात को उसने फिर किताब खोली, एक लाइन पढ़ी, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग डिपेंड्स ऑन हाउ वी परसीव इट। वो लाइन उसे बहुत गहरी लगी। उसे अपने पिता की याद आई, जो हमेशा कहते थे, हार मानना आसान है, समझना मुश्किल। शायद अब वो समझ रहा था। कई बार आरव मेडिटेट करता, पर मन भाग जाता। फिर उसने अपने जर्नल में लिखा,
Today I realized peace is not the absence of thought, it's the balance within chaos. वो खुद से मुस्कुराया। मैं अब भी सीख रहा हूं और यही खुशी है। कुछ हफ्तों बाद उसे कंपनी से एक शॉकिंग ईमेल आया। प्रोजेक्ट कैंसल्ड, टीम डाउनसाइज्ड। उसका नाम भी लिस्ट में था। पुराना आरव होता तो पैनिक में आ जाता, पर इस बार वो बैल्कनी में गया, आसमान की ओर देखा और शांत बैठ गया। उसने धीरे से खुद से कहा, द मोर यू आर मोटिवेटेड बाय लव, द मोर फियरलेस एंड फ्री योर एक्शंस विल बी। उसने खुद से वादा किया कि इस बार वो जॉब नहीं, पीस ढूंढेगा। उसने अपने पुराने शौक स्केचिंग उठाई। खाली पेपर पर उसने एक माउंटेन बनाया। नीचे लिखा, पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म्स पेन इनटू पर्पस। वो मुस्कुराया। अब वो हर घटना को टीचर की तरह देखने लगा था। कुछ दिनों बाद उसकी मॉम आई मिलने। उन्होंने पूछा, इतना बड़ा झटका लगा है और तू इतना शांत कैसे? आरव ने कहा, माँ, अब समझ आया है कि कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है मन पर, हालात पर नहीं। मैं अपने माइंड का ऑब्जर्वर बन गया हूं। माँ ने उसकी आंखों में देखा, तू अब सच में बड़ा हो गया है बेटा। धीरे धीरे आरव ने छोटे बच्चों को स्केचिंग सिखाना शुरू किया। ये अनपेड था, लेकिन उसे इससे जो खुशी मिली वो किसी सैलरी से बड़ी थी। बच्चों की मुस्कुराहट देखकर उसे हर बार वही एहसास होता, पीस कम्स फ्रॉम विद इन। वो अक्सर खुद से कहता, इमोशंस क्लाउड्स हैं, मैं आसमान हूं। क्लाउड्स आएंगे जाएंगे पर मैं क्लियर रह सकता हूं। वो अब अपनी लाइफ को एक आर्ट की तरह जी रहा था और हर दिन एक ब्रश स्ट्रोक जोड़ रहा था। अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन, कंपैशन। एक दिन रात को डायरी में उसने लिखा, आज महसूस किया कि जब मैं खुद को बदलने लगा, दुनिया भी थोड़ी सुंदर लगने लगी। जब मन शांत हुआ तो ट्रैफिक भी इतना परेशान नहीं करता। लोगों की गलती पर भी मुस्कुराने का मन करता है। शायद यही हैप्पीनेस की कला है, अपने भीतर वो रोशनी जलाना जो बाहर की अंधेरी को मिटा सके। उसके चेहरे पर अब वो हल्की मुस्कान लौट आई थी जो सालों से गायब थी। वही मुस्कान जो बिना किसी कारण के होती है पर सब कुछ बदल देती है। वो मुस्कान जिसने उसे भीतर से हल्का कर दिया था। किताब के आखिरी पन्नों में उसने एक और लाइन पढ़ी, थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस वी कैन ट्रांसफॉर्म द माइंड। वो बोला, हाँ ये सच है, मैंने अपने माइंड को चेंज नहीं किया, बस उसे समझना शुरू किया। उस रात वो अपने रूफटॉप पर गया। आसमान साफ था। उसने तारों की ओर देखा और खुद से कहा, कभी कभी हैप्पीनेस ढूंढनी नहीं पड़ती, बस उसे महसूस करने की आदत डालनी होती है। हर दिन, हर सांस में, हर पल में। वो वहीं लेट गया और पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर कोई तूफान नहीं है, सिर्फ एक गहरा सुकून है। उसका मन अब स्थिर था, पर उसमें एक नई जीवंतता थी। वो समझ चुका था कि हैप्पीनेस किसी डेस्टिनेशन पर नहीं, उसी रास्ते में है जो भीतर से होकर जाता है। और शायद उसी रास्ते पर आरव ने अपनी मुस्कान फिर से पाली थी। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। आरव ने खिड़की खोली और ताजी हवा में गहरी सांस ली। पिछले कुछ महीनों में उसके अंदर जो बदलाव आया था, वो सिर्फ उसे नहीं, आसपास के लोगों को भी महसूस होने लगा था। वो अब ज्यादा शांत, धैर्यवान और हल्का हो गया था। लेकिन अंदर एक नई तलाश शुरू हो चुकी थी। क्या सिर्फ खुद में शांति पा लेना ही काफी है, या सच्ची खुशी तब आती है जब वो शांति दूसरों तक पहुंचती है? वो सोचते हुए अपने पास रखी किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का दूसरा हिस्सा खोलता है। वहां लिखा था, इफ यू वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद अब वक्त है इस फिलॉसफी को जीने का। उसने एक नया कदम उठाया। हर रविवार वो पास की एक एनजीओ में जाने लगा जहां अनाथ बच्चे रहते थे। पहले दिन वो थोड़ा ऑकवर्ड था। बच्चे भागते, हंसते, खेलते और वो बस किनारे से देखता रहा। फिर एक छोटी लड़की मीरा आई और बोली, भैया आपको ड्राइंग आती है ना, सिखाओ ना। आरव थोड़ा झिझका, फिर बोला, हाँ आती है, चलो शुरू करते हैं। उस पल जैसे उसके अंदर कुछ खिल उठा। वो बच्चों को सिखाने लगा और हर बार जब वो बच्चों को हंसते देखता तो उसके अंदर एक अलग सी गर्माहट उठती। उसे याद आया किताब की वो लाइन, द मोर वी केयर फॉर अदर्स द ग्रेटर आवर ओन हैप्पीनेस। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि कंपैशन कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो तो छोटी छोटी कोशिशों में छिपी होती है। किसी को ध्यान से सुनना, किसी को माफ करना, किसी को बस मुस्कान देना। वो अब हर दिन कुछ छोटा करने की कोशिश करता। बस कंडक्टर को थैंक यू कहना,
सहकर्मी की बात ध्यान से सुनना, सड़क पर किसी बच्चे को बिस्किट देना, ये सब उसके दिन का हिस्सा बन गए थे। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसकी बाइक एक गड्ढे में फिसल गई। पीछे से एक आदमी चिल्लाया, देखकर नहीं चला सकते क्या? पुराना आरव होता तो पलट कर जवाब देता, पर अब उसने कॉमली कहा, भाई सॉरी, गलती मेरी थी। वो आदमी चौंक गया और धीरे से बोला, कोई बात नहीं। आरव मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि काइंडनेस का रिपल कितना तेज फैलता है। उस रात डायरी में उसने लिखा, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ। वो समझ चुका था कि कंपैशन दूसरों के लिए नहीं, अपने ही मन की शांति के लिए सबसे जरूरी है। कुछ हफ्ते बाद एनजीओ में मीरा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। एनजीओ के पास पैसे कम थे। आरव ने बिना सोचे अपनी बचत का एक हिस्सा दे दिया। जब मीरा ठीक होकर वापस आई और बोली, भैया अब मैं फिर से ड्राइंग करूंगी, तो आरव की आंखों में नमी थी। वो बोला, बस यही तो सच्ची खुशी है। वो रात उसे किताब की एक और लाइन याद दिला गई, लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज नॉट लग्जरीज। उसे महसूस हुआ कि कंपैशन कोई चैरिटी नहीं, बल्कि एक वे ऑफ बीइंग है। अब उसका लाइफ अप्रोच पूरी तरह बदल गया था। पहले वो हर चीज को गेन या लॉस के लेंस से देखता था, अब कनेक्शन के लेंस से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं तो हमारा अपना ईगो डिसॉल्व होने लगता है और वहीं से असली पीस पैदा होती है। एक दिन उसने अपनी एक्स कॉलीग नेहा से मुलाकात की, जो डिप्रेशन से गुजर रहा। उसने कहा, आरव, तू हमेशा इतना शांत कैसे रहता है? आरव बोला, शायद इसलिए कि मैंने अब खुद पर दया करना छोड़ दिया है और दूसरों पर दया करना शुरू किया है। जब तू किसी और की मदद करती है, तेरी अपनी पीड़ा कम हो जाती है। नेहा की आंखों में थोड़ी उम्मीद चमकी। उसने कहा, शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, बस शुरू कर, बाकी रास्ता खुद खुल जाएगा। वो अब अपने संडे सेशंस में बच्चों को सिर्फ ड्राइंग नहीं, कंपैशन भी सिखाता था। वो कहता, जब तुम किसी को हर्ट नहीं करते, जब किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे ड्राइंग के रंग और भी ब्राइट हो जाते हैं। बच्चे हंसते, भैया मतलब खुश रहो तो कलर्स भी अच्छे बनते हैं? आरव हंसता, हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत रिदम बन गई थी। अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। वो समझ चुका था कि काइंडनेस ही असली ताकत है। उसे किताब की एक और बात याद आई, इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। एक दिन जब उसका पुराना बॉस मिला, जिसने उसे नौकरी से निकाला था, आरव ने नफरत के बजाय मुस्कान। उसने कहा, थैंक्स सर, आपके डिसीजन ने मुझे खुद को खोजने का मौका दिया। बॉस हैरान रह गया, लेकिन आरव के अंदर कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ ग्रैटिट्यूड थी। रात को जब वो टेरेस पर बैठा तारों को देखता रहा, उसे महसूस हुआ कि कंपैशन दुनिया की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। वो किसी को बदलने से पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करती है। उसने डायरी में लिखा, जब मैं दूसरों के लिए रोशनी जलाता हूं तो मेरे अंदर का अंधेरा खुद मिट जाता है। वो अब लोगों को सुनने लगा था, सच में सुनने लगा था। कोई अपनी परेशानी बताता तो वो बीच में बोलने की बजाय सिर्फ समझने की कोशिश करता। वो महसूस करता कि हर इंसान अपने अंदर कोई लड़ाई लड़ रहा है, और शायद कंपैशन वही भाषा है जो सब समझ सकते हैं। एक दिन एनजीओ में एक बूढ़ा वॉलंटियर आया। उसका नाम था भिक्षु तेनंजिन। वो बहुत शांत पर जीवन चेहरे वाला आदमी था। आरव ने उनसे पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? तेनंजिन ने कहा, क्योंकि मैं हर सुबह सोचता हूं कि आज किसी एक इंसान का दिल थोड़ा हल्का कर दूंगा, बस उतना ही काफी है। आरव मुस्कुराया, बस इतना? तेनंजिन बोले, हाँ, यही तो जिंदगी की सिंप्लिसिटी है। उनकी ये बात आरव के दिल में उतर गई। अब उसके अंदर जो सैटिस्फैक्शन था वो किसी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि कनेक्शन से आता था। वो समझ गया था कि दूसरों को खुश करने की कोशिश ही असली हैप्पीनेस मल्टीप्लाई करती है। कुछ महीनों बाद एनजीओ में एनुअल डे था। बच्चों ने एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई। हर पेंटिंग में रंग, मुस्कान और उम्मीद थी। बीच में मीरा की पेंटिंग थी, एक बड़ा सूरज, और नीचे लिखा था, हैप्पीनेस इज शेयरिंग योर लाइट। आरव के चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी आंखों में चमक। वो जानता था ये सिर्फ बच्चों की जीत नहीं, उसकी भी जर्नी थी। शाम को एग्जीबिशन खत्म होने के बाद वो अकेला बैठा रहा। उसने डायरी निकाली और लिखा, आज महसूस हुआ कि कंपैशन सिर्फ दूसरों को हील नहीं करता, वो तुम्हारे अंदर की लोनलीनेस को भी डिसॉल्व कर देता है।
जब तुम किसी के दर्द को समझते हो तो तुम्हारे अपने घाव भी भरने लगते हैं, और शायद यही असली आर्ट ऑफ हैप्पीनेस है। उसने आसमान की ओर देखा, वही तारे, वही चांद, लेकिन अब उसकी नजरें अलग थीं। पहले वो शांति ढूंढता था, अब वो उसे बांटता था। वो खुद से फुसफुसाया, लव एंड कंपैशन आर द रियल रेवोल्यूशन। ये दुनिया नहीं बदलते, पर इंसान जरूर बदल देते हैं। वो नीचे उतरा, मीरा दौड़कर आई। भैया, कल फिर आओगे ना? आरव ने झुककर कहा, हर बार, जब भी तुम्हें लगे कि कोई सुन नहीं रहा, मैं वहीं रहूंगा। मीरा मुस्कुराई, प्रॉमिस? वो बोला, प्रॉमिस। उस पल आरव ने महसूस किया कि अब उसकी जर्नी पूरी हो गई है। वो वही था जिसने कभी हैप्पीनेस को बाहर ढूंढा था और अब उसे बांटना सीख गया था। उसने अपनी डायरी बंद की और लिखा आखिरी लाइन, कभी कभी खुद को पाने के लिए हमें दूसरों में खो जाना पड़ता है। और उसके बाद उसकी मुस्कान अब सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, हर उस बच्चे के रंगों में बस चुकी थी जिसने उससे कंपैशन सीखा था। उस मुस्कान में अब सुकून था, और सुकून में एक कहानी, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली है? यही हाल था आरव का। काम, पैसे, आराम सब था, पर सुकून नहीं। फिर उसने द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस से सीखा कि खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। उसने खुद को समझना शुरू किया, हर छोटी बात में ग्रैटिट्यूड ढूंढी, दूसरों की मदद में मीनिंग पाया, और धीरे धीरे उसकी मुस्कान लौट आई। सोचिए, अगर आरव अपनी जिंदगी को फिर से खोज सकता है तो हम भी कर सकते हैं। खुशी कोई चीज नहीं जो मिल जाए, वो तो हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस में छिपी होती है। बस मन को शांत करना और खुद से जुड़ना सीखना है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि आप अपने भीतर की रोशनी फिर से जगा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी में खुशी का असली मतलब क्या है।